हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कर्नाटका की तरफ से। देखिए, यदि हम लोग कोचिन शिपयार्ड की बात करें या उडुपी कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये फुली सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की और इसको पूरी तरह से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ऑन करती है। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बेसिकली आती है। चाहे कोचिन शिपयार्ड की बात करें, उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें, यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है? ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी तो काफी अच्छी है, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। यानी कि केवल और केवल कर्नाटका के कैंडिडेट ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि हम वैकेंसी की बेसिकली बात करें, यहां पर काफी सारी वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जैसे कि पाइप फिटर की यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, वेल्डर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, मशीनरी फिटर की वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, पाइप फिटर की 10 पोस्ट है, वेल्डर की 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 10 पोस्ट है, मशीनरी फिटर की 5 पोस्ट है। टोटल 35 पोस्ट इन्होंने बेसिकली निकाली है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्लियरली सी पॉइंट पर मेंशन किया है, द पोस्ट शैल बी रिजर्व्ड ओनली फॉर कैंडिडेट्स डोमिसाइल इन कर्नाटका। यानी कि ऐसे छात्र जो कर्नाटका का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास में है, केवल और केवल वही कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। देखिए, यहां पर यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करने लगे, तो यहां पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी आईटीआई होना चाहिए आपके ट्रेड से, जैसे कि पाइप फिटर में या तो पाइप फिटर वाले अप्लाई कर पाएंगे, प्लम्बर वाले, या फिर बेसिकली स्टेशनरी फिटर वाले अप्लाई कर पाएंगे। फिटर वालों को यहां पर अलाउ किया। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे कि चूंकि पाइप फिटर में यदि अप्लाई करेंगे तो पाइप फिटर से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब यहां पे जनरली कोचिन शिपयार्ड में क्या है ना, कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। या तो शिपयार्ड से हो, या फिर इंजीनियरिंग कंपनी से हो, प्राइवेट कंपनी से हो, गवर्नमेंट कंपनी से हो, एस्टेब्लिश्ड सेमी गवर्नमेंट कंपनी से हो, कहीं से भी आपका एक्सपीरियंस हो, आपकी ट्रेड से रिलेटेड आप अप्लाई कर पाओगे। सेम कंडीशन सभी में लागू होती है, चाहे हम वेल्डर की बात करें, चाहे हम फिटर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, तो आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट 17 जुलाई बेसिकली इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यहां पर यदि हम बात करने लगे, इसमें जो पे स्किल है, W4 का पे स्किल है, 17,000 रुपीज स्टार्टिंग बेसिक पे है। 3% एनुअल इंक्रीमेंट आप लोगों को बेसिकली दिया जाएगा। यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या चीजें बेसिकली मिलेंगी। एक तो बेसिक आपका 17,000 है, इसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस जो कि करंट रेट 54.1 आईडीए, यहां पे 9,100 इतना कुछ बन जाता है। तो समवेयर अराउंड जो सैलरी इन्होंने कंप्लीटली बताई है कि आपको 29,000 यानी कि 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी, एनपीएस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो वो सारी चीजें बेसिकली यहां पर इन्होंने क्लियर करी है। एज लिमिट 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, जो कि 17 जुलाई 2026 से बेसिकली कट ऑफ डेट आपका रखा हुआ है। तो यहां पे मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखोगे तो फेस 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों का टेस्ट होगा, 30 मार्क्स का, 35 आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, एंड प्रैक्टिकल टेस्ट रिलेवेंट ट्रेड का रहेगा 70 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स बेसिकली रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पे ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को इस बात से थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि जो वैकेंसियां हैं दिन ब दिन आप लोगों की रिड्यूस हो रही हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने फोकस के साथ में प्रिपरेशन करो और कोशिश करो कि जहां पे परमानेंट वैकेंसीज है, रेगुलर बेसिस वैकेंसी आ रही हैं, चाहे वह नंबर ऑफ पोस्ट 5 आए, 10 आए, 12 आए, 100 आए, 200 आए, हर रेगुलर बेसिस जॉब में आपको अप्लाई करना है। रेगुलरली 1 साल तक सही मन से प्रिपरेशन करना है, सही स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बेसिकली हो जाएगा। तो इसकी तरफ विशेष फोकस करो, ना कि यदि आप समर्थ हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में मत जाइए, समर्थ हैं आप बेसिकली इस तरह प्राइवेट में मत जाइए। कोशिश करिए कि पहले एक रेगुलर और स्टेबल जॉब लेने की। मैं उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।